जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों कल मैं गाजियाबाद सेंटर पे रिव्यू के लिए गया था। दोस्तों कल मैंने आपके लिए ये ऑप्टिकल और कौन सी गाड़ी मिल रही है कुछ तो आपको वीडियो दिखाया था। अगर मैं उसको अच्छे से इस बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जाएंगे तो कैसे गाड़ी को लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो सुबह 6 बजे आपकी एंट्री हो रही है और एंट्री के टाइम आपको 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप एडमिट कार्ड अनिवार्य है और एडमिट कार्ड के साथ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके मतलब अपने बैग से बाहर निकालेंगे दोस्तों। और जब आप बैग से 2 डॉक्यूमेंट लेने के बाद बैग को कहीं दूर रख देंगे, उसके बाद आपकी एंट्री होगी और एंट्री होने के तुरंत बाद वहां आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा और एडमिट कार्ड देखने के तुरंत बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे ये देखा जाएगा कि आपका 3 साल पुराना है कि नहीं। अगर एलएमबी 3 साल पुराना है तो फिर एचएमबी देखा जाएगा कि एचएमबी जो आपका सबका जो डेट था फार्म का उसके बाद का तो नहीं है। अगर बाद का होगा तो तुरंत आपको वहीं से गेट से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद सब ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपको गेट के अंदर एंट्री ली जाएगी। एंट्री होने के बाद आप तुरंत जाएंगे, आपको चेस्ट नंबर मिलेंगे। कल 400 बंदों को बुलाया गया था, सबको चेस्ट नंबर मिल गया। चेस्ट नंबर मिलने के बाद सबको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड होने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। आपके पास एच ऑप्टिकल, एल ऑप्टिकल और एट ऑप्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग आपको बता रहे हैं कि बोलेरो गाड़ी है तो बोलेरो गाड़ी, लेकिन जो बोलेरो गाड़ी में एक नई आती है, देखने में थोड़ी सी छोटी होती है लेकिन 7 सीटर ही होती है, वही गाड़ी है। एच ऑप्टिकल में आपको लीलैंड की कैंट्रा मिल रही थी। सबसे पहले आपको कैंट्रा गाड़ी पे ही बैठाया जाएगा और गाड़ी पे एक ड्राइवर आपके बगल में बैठेगा। बाकी आप वीडियो में देखे ही होंगे, कैमरामैन पीछे पीछे चलेगा। और इसको आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो तुरंत एल पे जाएंगे और एल को क्वालिफाई करेंगे तो एट पे जाएंगे। मैंने वहां पे 10 बंदों को अपनी आंखों से देखा। 10 बंदों में से मात्र 3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने पास किया। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। जो 7 बंदे फेल हो रहे हैं वो किसी एकेडमी या किसी संस्था से या प्रैक्टिस अच्छे से किए नहीं। उनको ऐसा लगता है कि मैं हैवी ड्राइवर हूँ, मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो रोड पे गाड़ी चलाता है और ऑप्टिकल में गाड़ी चलाने जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। अब देखना क्या है कि एच है क्या, क्योंकि सारे एकेडमी में एच ऑप्टिकल होते हैं और सारे एकेडमी वाले एच ऑप्टिकल बनवाते हैं, लेकिन देखना ये है कि एच ऑप्टिकल है क्या। देखिए गाड़ी की जो लेंथ है 22 फीट गाड़ी की लेंथ है और जो है 22 फीट की आपकी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। अगर आप गाड़ी को यहाँ से लेके सीधे कटिंग करके यहाँ आएंगे और फिर सीधे जाएंगे और सीधे वापस जब आप यहाँ से रिवर्स की तरफ इधर आ रहे हैं तो गाड़ी, अगर आपने यहाँ से बीच में गाड़ी लगा दिया तो गाड़ी आपकी कभी नहीं लगेगी। आपको सीधे यहाँ से गाड़ी इस साइड दबा के रखना है। अगर आपने इस साइड गाड़ी दबा के रखी तो आपकी गाड़ी पूरे परफेक्ट फिर यहाँ आएगी और यहाँ से फिर आप गाड़ी वापस यहाँ रख देंगे। आपका पार्किंग यही रहेगा दोस्तों। यहाँ से आप क्वालिफाई होने के बाद आपको तुरंत एल पे ले आ जाएगा। जितने मान लीजिए 10 बंदों का ग्रुप होगा, अगर 10 बंदे पास हो जाएंगे एच ऑप्टिकल में फिर उनको तुरंत एल के पास लिया जाएगा और एल के पास जाने के बाद उनको फिर वही है। एल की जो लेंथ है मात्र 14 फुट होती है और बोलेरो की भी लेंथ 13 से 14 ही होती है। तो आप समझ लो, मैंने वहां पे ये देखा है कि बच्चे यहाँ प्लॉट में नहीं टच हो रहे हैं। बच्चों का जो ये पार्किंग से पीछे यहाँ उनकी टच पॉइंट हो रही थी, इसलिए आपको विशेष ये ध्यान देना है। गाड़ी तो आपकी परफेक्ट लगेगी क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेकिन आपको यहाँ पे टच नहीं होने देना है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ से सीधे होगी तो आपको इस प्लॉट से थोड़ा सा पीछे ले जाके गाड़ी को बंद कर देना है। आपको नंबर कम मिल सकते हैं लेकिन आप फेल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप एल पास कर गए फिर आपको एट के पास ले जाया जाएगा। कल 400 बंदों में से 200 बंदों तो आज उनका ट्रेड हो रहा है गाजियाबाद सेंटर पे, लेकिन जो 200 बंदे बचे हैं 200 बंदों में से मात्र 9 बंदे पास हुए थे और वही रेशियो चंडीगढ़ सेंटर पे है, वही रेशियो राजस्थान की जो जयपुर सेंटर है। मतलब सारे सेंटरों का यही रेशियो है दोस्तों। अगर आप फिर वहां से एल के बाद एट पे आए, एट पे आपको गाड़ी यहाँ मिल रही है और गाड़ी ऐसे करके पूरे राउंड करना है और राउंड करने के बाद ऐसे जाना है। ऐसे आराम से आपको गाड़ी यहाँ पार्किंग करनी है और सीधी पार्किंग करनी है, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। एकेडमी में या किसी बच्चे के मुंह से आपने सुना होगा कि एट को रिवर्स में सीख लिया जाए। एट में रिवर्स सीखने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप फॉरवर्ड में ही इतना परफेक्ट हो जाओ कि यहाँ आप पास कर जाओ।
दोस्तों अगर आप ये तीनों ऑप्टिकल को पास करके तो आपको शाम को वहां पे बैठाया जाएगा, क्योंकि मैं वहां पे रात 10 बजे से इंतजार कर रहा था कि कोई बच्चा जो पास है आए। मैं वहां 12 बजे तक उनको इंतजार किया और बच्चे आए, उनसे बात हुआ, मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों इसको पास करने के बाद आपको शाम का वाइवा होगा, और वाइवा में कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिन्होंने फेल हुआ था। सारे बच्चे जो फेल होना है यही फेल हो जाएंगे, और वाइवा में कोई फेल नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट में रही बात, डॉक्यूमेंट में आपको 4 फोटो लगेंगे, जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं सबका आप एक एक जीरोक्स रखिएगा। और उसके बाद शाम को, जैसे आपके पास रही बात एक्सपीरियंस की, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। और कोई ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस किसी भी संस्था से बनवा सकते हैं, क्योंकि जो आपका एलएमडी, जो लाइट मोटर व्हीकल, जो आपका लाइट एलएमडी जो आपका लाइसेंस है वही आपका एक्सपीरियंस है, वो बस 3 साल पुराना रहना चाहिए। बाकी किसी संस्था से जो प्राइवेट लिमिटेड हो उससे आप बनवा सकते हैं, और आप अच्छे से परफेक्ट पास हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पास हो जाएंगे तो आपका रेशियो बहुत कम है, पेपर में बहुत आसानी से आप पास हो जाएंगे। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो में किसी सेंटर का लेकर के आऊंगा, फिर आप अच्छे से अपना प्यार देना। दोस्तों जय हिंद।